आजकल बगीचों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के बारे में देखना है, उसकी जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा। जितनी मज़े हम बारिश में अपने बगीचों में लेते हैं, मॉइस्चर की लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा समस्याएँ भी हमारे बगीचों में आती है बरसात के साथ-साथ। हरा पत्ता सूखेगा नहीं और वो गिल्ला रहेगा, तो बीमारियों की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बागवान साथियों, जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है और कहीं-कहीं ओला भी पड़ रहा है, तो ऐसे बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, वो होता है फंगस पनपने का। तो बागवान साथियों, आजकल बगीचे में क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं, फंगस से किस तरह से बचाव किया जा सकता है और जो इंसेक्ट्स आदि हमारे बगीचे में आते हैं, उनसे किस तरह से बचना है, कैसे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्रेसिव बागवान श्रीमान डिंपल पांचटा जी, तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होने वाली है। बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ा हूं। जैसा कि बागवान साथियों, हमारी बागवानी की बातें, क्योंकि हम अपने मूल उससे कभी नहीं हटे और आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे प्राप्त हो रहे थे और आजकल बगीचों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के बारे में देखना है, उसकी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। ऑलमोस्ट मैं अपने ऑर्चर्ड की बात करूं, 5300 फीट पे जो मेरा बगीचा है, इस वक्त फ्रूट साइज ऑलमोस्ट कुछ एक दाने 50 को क्रॉस कर चुके हैं या उससे भी काफी बड़े हो चुके हैं। काफी अच्छा फ्रूट साइज डेवलप हो रहा है क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ही अनुकूल है इस वक्त। मगर जितनी मजे हम बारिश में अपने बगीचों में लेते हैं, मॉइस्चर की लेते हैं, उतनी ही ज्यादा समस्याएं भी हमारे बगीचों में आती है बरसात के साथ साथ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अब जो हमारी लोअर एल्टीट्यूड है वहां पर जो समस्याएं आएगी या आ चुकी है वो है हमारे लीफ को लेके, पत्तियों को लेके। क्योंकि आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब हमारी पत्तियां 8 से 9 घंटे तक गिल्ली रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है, तो जो हमारे फंगस के स्पोर्स है वो सबसे ज्यादा फैलने का वहां पर खतरा रहता है। जो हमारी, चाहे हमारा अल्टरनेरिया है, चाहे हमारा मार्सोनीना है, चाहे हमारा स्कैब है, चाहे हमारा प्री मेच्योर लीफ फॉल है या एंथ्राकनोस है, जब हमारा पत्ता सूखेगा नहीं और वो गिल्ला रहेगा तो बीमारियों की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है बागवान साथियों कि स्प्रे, क्योंकि जब हम आपको एक चीज बताते हैं कि पत्तियां आने के जब हमारे बगीचों में लीफ आने लगती है, उसके बाद से लेकर लगभग 65-70 दिन तक कोई भी बीमारी ज्यादातर बगीचों में नहीं आती है पत्तियों को लेके। मगर वो 65 से 70 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं या उससे भी ऊपर जा चुके हैं, अब बीमारियों का आना सबसे ज्यादा शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप फंगेसाइड करते हैं, स्प्रे करते हुए आपको आजकल सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, सबसे पहले वही पुरानी घिसी पीटी बातें कि आपको आपके ड्रम के पानी का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि 200 लीटर पानी कहां आता है। क्योंकि हमारा ड्रम बड़ा होता है, आप उसको मार्किंग जरूर करें
और दवाइयों की जो रिकमेंडेड डोज है, चाहे वो हमारी वाइस परमार यूनिवर्सिटी नौनी के द्वारा प्रमाणित है, चाहे किसी कंपनी की विदाउट शेड्यूल आती है, तो हमेशा जो रिकमेंडेड डोज है उस पर ही आप स्प्रे करें। कभी भी आप ओवर डोजिंग की स्प्रे ना करें कि दवाइयाँ ज़्यादा डाल दूं। हमेशा 200 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करें। दूसरा, हो सके जितना हो सके फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करें पानी का। अगर आप स्टोर वाटर पे जाएंगे तो उसका पीएच कहीं ना कहीं हायर साइड पे चला जाएगा। आजकल मार्केट में पीएच मेंटेन करने के लिए भी एक दवाई आ रही है जो जिसका खर्चा लगभग 30-40 रुपए के आसपास, जो मुझे कंपनी वाले ने बताया। अभी तक मेरे पास भी वो नहीं आया, तो अवेलेबल है प्रोडक्ट जिससे आप वाटर का पीएच को स्टेबल कर सकते हैं। सबसे पहली बात को आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पत्तियां हैं हमारी, अगर वो नहीं स्वस्थ होगी या आप नहीं बचा पाएंगे तो अगली साल की क्रॉप भी आपकी डैमेज होगी। इस साल की क्वालिटी तो डेफिनेटली वो डाउन की ओर जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दो साल पहले, 3 साल पहले की मैं बात करता हूं, ड्रॉट कंडीशन थी और हमारा प्लांट ड्रॉट स्ट्रेस में था। उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश हुई एक साल, उसमें हमारा वाटर स्ट्रेस में था प्लांट। और फिर अगली पिछली साल की मैं बात करूं, उस टाइम ड्रॉट स्ट्रेस में था। तो बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो इस वर्ष का मौसम चल रहा है अभी के हिसाब से, वो इक्वल जो प्रारंभिक साल हमारा मौसम था बिल्कुल वैसा ही है 2023 का, जब बहुत नुकसान हुआ था। शायद 2023 ही था ना वो। तो जो रेनी सीजन होता है वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है। तो पत्तियां बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, असूलन आपके अगर आज बारिश होती है तो अगला दिन हाफ डे या फुल डे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके अगले दिन वैसे असूलन स्प्रे होनी चाहिए। ध्यान रखना ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं। गिले पत्तों में कभी भी आप स्प्रे ना करें। एक, दवाई की गुणवत्ता डाउन होती है, एफिशिएंसी कम होती है उससे। और दूसरा, फ्रूट में रस्टिंग बहुत ज्यादा आती है गिले पत्तों में स्प्रे करने से। और जब आपके स्ट्रेस हो, स्पेशली ड्रॉट या वाटर स्ट्रेस, तो जो जिंक बेस्ड फंगेसाइड्स होती है, एंट्राकोल, Z78, अवतार, जो चीजें आप ये डालते हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, जिंक बेस्ड का, अगर प्लांट आपका ड्रॉट स्ट्रेस में रहता है। दूसरा, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आप सीवीड, ह्यूमिक एसिड, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्प्रे में। चाहे हमारा टाटा बहार है, चाहे हमारा इकोह्यूम है, चाहे हमारा अमेज एक्सेल है, चाहे हमारा नैनोजिम है, आप इस तरह के स्टिमुलेंट का, बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉट मतलब स्ट्रेस कंडीशन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल आप ब्राउन से स्पॉट को देखते होंगे अपने पत्तों में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग एक चीज की गलती कर रहे हैं कि उसको अल्टरनेरिया समझ रहे हैं। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अल्टरनेरिया से मिलता जुलता स्पॉट होता है वो ब्लैक रॉट का भी होता है, व्हाइट रॉट का भी होता है, एंथ्राक्नोस का भी होता है। इसलिए जब भी आप अपने बगीचों में किसी भी तरह का चेंज देखें, लीव्स के ऊपर कोई दाग धब्बा, तो सबसे पहले उसको अच्छे से जांच परख ले। ऐसा ना हो बीमारी एंथ्रेक्नोस थी और आपने उसको अल्टरनेरिया समझ के ट्रीट किया, या बीमारी अल्टरनेरिया थी, आपने दवाई कोई और चीज की डाली। तो हमेशा इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि आपके बगीचों में बीमारी कौन सी है। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि
सेब में खास तौर पर जो लो हाइट के बगीचे हैं और वॉलनट क्रॉस कर चुका है, क्योंकि हमारा फ्रूट वॉलनट को क्रॉस कर चुका है, वहां पर अब आप नाइट्रोजन की सप्लाई को रोक दीजिए। ना आपको सॉइल में डालना है, ना आपको स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन देना है। अगर आपको देना है तो 1-2% के हिसाब से, उससे ऊपर नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट में 1-8% है वॉलनट के बाद, क्योंकि पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक फ्रूट में सेल्स का डिवीजन होता है और उसके बाद हार्वेस्टिंग तक सेल्स की डेवलपमेंट होती है। तो जब डेवलपमेंट स्टेज में फ्रूट जाता है तो इथिलीन प्रोसेस को बनाना शुरू कर देता है और नाइट्रोजन उसके को काउंटर करती है। मतलब जो कलर की प्रॉब्लम आती है खासतौर पर उन लोगों के लिए, अब आप फलदार पौधों में नाइट्रोजन देना बंद कर दे किसी भी तरीके से। हाँ, जो हमारे मिडल और हाइट वाले ऑर्चर्डिस्ट है वो अभी नाइट्रोजन की सप्लाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैल्शियम की स्प्रे का डोज अब थोड़ा इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। पेटल फॉल से आपने शुरू किया होगा, इस बार मैं खुद भी एक स्प्रे लेट चल रहा हूं। अभी तक फंगेसाइड की हमने सिर्फ सिंगल स्प्रे की है, और क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से हमें वक्त नहीं मिला। स्टार्टिंग में फ्लावर लंबा चला, दूसरा अब वक्त नहीं मिल रहा है स्प्रे करने का। और इवन अब तो मुझे लगता है कि 25-26 दिन हो चुके हैं मुझे भी स्प्रे करके। और अच्छी बात यह है कि मैंने जो पहली स्प्रे डाली थी वो एरागॉन डाली थी, इसलिए थोड़ा लंबा कवरेज मिलने की उम्मीद है मुझे। अब दूसरी बात आती है कि बीमारियों, जैसे मैंने अपने बगीचों में देखा, आपने कई बार देखा होगा स्किन के ऊपर हथौड़ा जैसा मार के ऐसी स्किन अंदर धसी होती है, यूं दबी होती है। आपने देखा होगा खासतौर पर पुराने बगीचों में, ऐसे करके अंदर ब्राउन करके बाद में उखड़ जाती है पपड़ी। उसको आप कुछ और ना समझे, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, मगर जो मैंने अपने बगीचों में देखा वो एंथ्राकनोस था। उसके स्पोर्स जब फंगस के उठने लगे तो वो पत्तियों के ऊपर भी थोड़ा सा ब्राउनिश का कहीं कहीं दाग डाल रहे हैं और वो स्प्रेड हो रही है। इसके लिए स्ट्रोवेलिन फैमिली के जो मॉलिक्यूल है उसको डालना ज्यादा बेहतर रहेगा, जो आप ट्रेडिशनली फंगेसाइड्स करते हैं। तो जो मेरी अभी स्प्रे होगी वो स्ट्रोवेलिन फैमिली से ही होगी, और असर वो आई थिंक बायर कंपनी की आती है सर्वो, उसकी मैं स्प्रे करूंगा। मगर जो उसके अगली स्प्रे होगी मेरी, उसमें मैं मैनकोजेब और स्कोर का कॉम्बिनेशन, आई थिंक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती है, मैं जो डालूंगा वो डाइमोक्सा, उसको अप्लाई करूंगा, क्योंकि पिछले 2-1 साल से मैं उसको कंटिन्यू उसमें कर रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे अपने इस शेड्यूल के अनुसार। और कैल्शियम को हम हर स्प्रे में ऐड करते रहेंगे और बढ़ते क्रम में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही हम लेट हो चुके हैं, एक स्प्रे पीछे चल रहे हैं, अब सेकंड स्प्रे में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे कुछ फार्मर के फोटोग्राफ्स आए जिसमें मुझे स्कैब के स्पोर्स दिखे फ्रूट के ऊपर। आप बगीचों में जाके अच्छे से जांच ले कि कोई फ्रूट के ऊपर, कोई पत्ते के ऊपर, क्योंकि जो ये सिचुएशन है, ये 9 घंटे या 12 घंटे पत्ते गीले रहने की, तो इसमें डेफिनेटली स्कैब के चांसेस हो जाएंगे। वैसे लास्ट ईयर का जो ड्रॉट कंडीशन था उसमें स्पोर्स मल्टीप्लाई नहीं हुए, इवन मरे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे। मगर जहां पर आपकी हिस्ट्री स्कैब वाली रहती है, जिन एरियाज में स्पेशली, वहां पर आप फोकस करें। जैसे हमारा कश्मीर का क्षेत्र है, हमारा यहाँ पर चुंजर का क्षेत्र है ज्यादा हाइट में, और मैंने उत्तराखंड के हर्षिल वैली में बहुत ज्यादा स्कैब देखी, किन्नौर में मैंने बहुत ज्यादा स्कैब देखी। स्पेशली आप लोग इसको मॉनिटर जरूर करें। और एक जो साइज को लेके लोगों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो बागवान साथियों आपको देखना पड़ेगा, बैलेंस न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन साइज नहीं इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, ओवर क्रॉपिंग अगर आपकी होगी तो साइज बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसीलिए फ्रूट थिनिंग पे ज्यादा फोकस करें।
एक क्वेश्चन जो घड़ी घड़ी आता है कैल्शियम को लेके, किसके साथ मिक्सिंग को लेके, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको किसी दवाई के साथ, जैसे लूना लिख रहे हैं कुछ लोग, हमने लूना, तो कोशिश ये करें कि चलेटेड फॉर्म का इस्तेमाल करें। जब आपको कभी कोई चीज समझ में नहीं आए कि कैल्शियम किस रूप में डालना है या फंगिसाइड के साथ मिक्स होगा, तो आपको सबसे सेफर साइड पे आपको चलेटेड फॉर्म मिलेगी। जो चलेटेड फॉर्म में होगा आप उसको करें। दूसरा, माइट को लेके एक क्वेश्चन काफी लोग पूछ भी रहे, तो जो माइट है उसकी जनरेशन चल पड़ी है, मगर जो जैसे मैंने अभी काफी पहले हमने एचएमओ कर दिया था अपने लोअर हाइट में, और टॉप हाइट में हमने पिछले कल ही एचएमओ की स्प्रे की है। तो एचएमओ बेस्ट वे हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका हो सकता है माइट को कंट्रोल करने का, चाहे आपकी यूरोपियन रेड माइट है, चाहे आपकी टू स्पॉटेड है। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि जो आप ये सर्वो, एचपी, ये वाला टीएसओ डालते हैं स्पेशली नाशपाती में, तो उससे आप लोग बचे, क्योंकि जहां फ्रूट पर वो जमा होगा तो वहां पर वो बर्निंग कर देता है, क्योंकि फ्रूट छोटा है, स्पेशली पियर में। तो पियर में अब आपको ऐसा कुछ ज्यादा करने की कोशिश ना करें। आप अरबो फाइन टाइप में जो बहुत ही फाइन ऑयल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रस्ट माइट के लिए, अगर रस्ट माइट की स्प्रे बिना जांच के ना करें, पहले देखें रस्ट माइट है कि नहीं है। मेरे पास लेंस है, हम जब आइडेंटिफाई होगी अगर के रस्ट माइट आई तब आप बगीचों में जाए, ऐसे ही फालतू में स्प्रे ना करें कोई। अगर पियर में आपको करनी है तो कैल्शियम, बोरॉन और न्यूट्रिशन आप डालते रह सकते हैं, और अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड या सीवी, ऐसे उसमें फॉर्मेशन में जो जो चीजें आपके पास अवेलेबल है आप उसको डालते रह सकते हैं, स्पेशली पियर में। और सबसे बड़ा टारगेट आपने रखना है दो चीजों पर, एक तीन चीजों पे, लीफ को बचाने पर कि कोई पत्तों की बीमारियां ना आए, दूसरा इंसेक्ट कंट्रोल पे, और तीसरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको अगले साल के लिए भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। एक जो बहुत सारे हमारे लिए एक बड़ा दुख का विषय है कि इस साल ओलावृष्टि बहुत हुई है, तो मैं अपनी जानकारी आपसे साझा करना चाहूंगा कि अगर आपके बहुत ज्यादा ओला आया, क्योंकि जैसे मैंने बागधार, हमारे नावर में एक वैली पड़ी, वहां पर बहुत ज्यादा ओला आया, किसी की नेटिंग नहीं थी, उसके तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो मुझे ये लगता है कि आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ओला गिरता है तो फ्रूट डैमेज हो चुका होता है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वो बी ग्रेड ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको लीफ को बचाना है, और जो आधा कटा पत्ता है उससे भी न्यूट्रिशन लेते रहना है, मगर बहुत ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो रिकमेंडेशन होती है ओला आने पर आपको सबसे पहले तो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपको मैनकोजेब की स्प्रे कर लेनी चाहिए अपने बगीचों में। और अगर किसी के हल्का ओला आया है तो आप उसी फंगिसाइड के साथ माइक्रो और थोड़ा माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसके साथ एक ही उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल समय नहीं मिल रहा स्प्रे करने का, ओला आ रहा है फिर स्प्रे का समय नहीं मिल, इसलिए आप एक साथ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं उसको इकट्ठा अप्लाई। जिंक सल्फेट आप डाल सकते हैं, आप अनभुजा चूना डाल सकते हैं ओले पर, मगर यूरिया डाल सकते हैं आप लोग। आपको जो सस्ता और बेहतर तरीका जो लगे आप वो कीजिएगा ओले आने की स्थिति में। और सबसे ज्यादा जो आपको रखना है सीवीड और ह्यूमिक एसिड, इस पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि स्ट्रेस में जाता है ओले के बाद प्लांट, तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालने में ये आपको बहुत, अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, ये बहुत मदद करता है। तो ओलों पर आप अगर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा खर्चा बिल्कुल ना करें, सस्ती चीज देखें क्या मार्केट में आपको कम दाम में मिले, क्योंकि एक तो पहले ही आप लॉस में जा रहे हैं। और एक बड़ी क्वेश्चन आ रहा है मोज़ेक वायरस को और क्लोरेटिकल लीफ कर्ल को लेके, तो वायरस का कोई इलाज नहीं है फिलहाल, ना यूनिवर्सिटी के पास है ना साइंस में, अभी तो नहीं है फिलहाल।
तो इसलिए आप इस पे ज्यादा वो ना करें, सिर्फ मार्क कर दे अपने प्लांट को जिसके अंदर ये इन्फेक्शन है। दूसरा एक जो क्वेश्चन रन कर रहा था वुली एप्पल एफिड को लेके, तो बागवान साथियों आपको देखना है कि वुली एप्पल एफिड जड़ों से अब ऊपर उठने लग गया क्योंकि सिचुएशन बड़ी आइडल मिली है। तो आप सबसे आसान होता है उस कीड़े को मारना। आप थायोमेथोक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोलोमोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमेंटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, मगर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो नीचे से वुली एफिड आ रहा है तो आपको उसको नीचे कंट्रोल करने के लिए एक तो आप ड्रेंच कर सकते हैं तन्ने के पास। दूसरा एक स्टिकी बैंड आता है आजकल, देखा मैंने सोशल मीडिया पे, मैं तो लगाता नहीं हूं, उसको भी आप रैप कर सकते हैं नीचे। और जो एचएमओ है वो भी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एचएमओ के साथ जैसे मैंने सोलोमोन डाला था तो एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि आपका ट्रायल कैसा रहा, तो सेब के लिए बहुत बढ़िया रहा, मगर आप उसको पीयर में ना करें। एचएमओ के साथ सोलोमोन को आप पीयर में ना करें। मैंने देखा कुछ ट्रायल जो मैंने लगाए थे उससे पीयर की जो लीव्स है वो बाहर से हल्की सी और नीचे से हल्की सी टॉक्सिसिटी हो गई थी उसमें, तो पीयर में आप ना करें। और खास तौर पर पीयर का इतना ध्यान रखना चाहिए, कोई भी मिक्सिंग ना करें। पहले आप कोई चीज करना चाहते हैं उसको पहले एक टहने में खुद स्प्रे कर ले और 24-48 घंटे उसको देखें, उसके बाद ही जाए, अदरवाइज आप लगी हुई फसल को खराब करेंगे। तो इसीलिए एप्पल के लिए वो बहुत बढ़िया रहा। ब्लैक एप्पल जितने भी सकिंग पेस्ट थे वो सारे उससे मरे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुंडी को लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने एचएमओ के साथ सोलोमोन डाला सुंडी के लिए, उससे सुंडियां नहीं मरी। और छोटे प्लांट्स में मैंने टकुमी, आप जानते हो टाटा कंपनी की टकुमी आती है, उसको आप सुंडी के लिए करें तो वो बेस्ट रिजल्ट देती है। हम उसको अभी भी कर सकते हैं। और खासतौर पर हायर एल्टीट्यूड में, हाइट में जब वो सुंडी लगती है बाद में पीयर में या उसमें जो टनल जैसी बनाती है फ्रूट के अंदर, उसके लिए भी वो वाला सॉल्ट बायर कंपनी का फेम में आता है, वो एससी फॉर्मेशन में WG ग्रेड में है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा भी 1-2 दिन में जैसे मौसम खुलेगा मैं स्प्रे की ओर जाऊंगा और स्प्रे करूंगा। जब मैं स्प्रे करूंगा या कल मैं आपको ऑर्चर्ड से भी विजिट कराऊंगा अपने ऑर्चर्ड का, तो उसमें भी मैं आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बीमारियों के बारे में। एक ओबेरॉन को लेके भी क्वेश्चन आ रहा है या माइटीसाइड को लेके। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी आप माइटीसाइड करें, अच्छा कुछ लोगों को अगर इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है तो एचएमओ के साथ आप मेडन को अप्लाई कर सकते हैं। एचएमओ के साथ आप मेडन को 200 ml मेडन में 2 लीटर एचएमओ के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप माइटीसाइड करना चाहते हैं तो उसको अलग से, तो फंगिसाइड के साथ आप माइटीसाइड को बिल्कुल भी मिक्स ना करें, उसको सिंगल उस पर डालें। अगर आप सिंगल डालेंगे तो बढ़िया रिजल्ट देगा। और एक चीज, जो छोटे प्लांट्स है आप उसमें नाइट्रोजन को कंटिन्यू, जिसमें फ्रूटिंग नहीं आती है, जिसको आपको बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करना है, तो आप एनपीके या नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हर 15 दिन में थोड़ी थोड़ी, चाहे 1 चम्मच डाले, उसको डालते रहे ताकि वो और फास्ट ग्रो करे। अभी यही स्टेज होती है ग्रो करने की। तो मुझे लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। खुश रहे, स्वस्थ रहे आप लोग। भारत माता की जय। जय बागवान, जय हिंद, जय भारत। तो बागवान साथियों, आपने देखा श्रीमान डिंपल वांजटा जी ने हमें आजकल बगीचे में आने वाली लगभग हर एक समस्या के बारे में अवगत कराया और उनका निवारण भी हमें दिया। बागवान साथियों, मेहनत करना किसान बागवानों का काम है और बाकी कुदरत का कहर कब बरप जाए कोई पता नहीं चलता। किसानों बागवानों को चाहिए कि अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। हम बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।